बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। संसद पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज संसद में चर्चा। संसद में प्रधानमंत्री मोदी देंगे जवाब। विपक्ष के सवालों का आज प्रधानमंत्री मोदी संसद में जवाब देने वाले हैं। लगातार इस सत्र में संसद हंगामे की भेंट चढ़ता रहा और अब इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी संसद पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर के आज यहां संसद में चर्चा होनी है। संसद में प्रधानमंत्री मोदी जवाब देंगे। विपक्ष के सवालों का जवाब देते नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। अलग अलग मुद्दों को लेकर के लगातार दोनों ही सदनों में जोरदार हंगामा पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला, लेकिन आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी। संसद इस वक्त पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज प्रधानमंत्री मोदी जवाब देंगे। राष्ट्रपति के दिए गए अभिभाषण पर आज चर्चा होगी संसद में और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं संसद। विपक्ष के सवालों का आज प्रधानमंत्री मोदी जवाब देंगे। और इसी बीच राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। निशिकांत दुबे ने लोकसभा में दिया है नोटिस। प्रधानमंत्री पर बिना सबूत आरोप लगाए। निशिकांत का ये बयान, आरोपों से जुड़े सबूत नहीं रखे, राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये बड़ी मांग निशिकांत दुबे ने रखी है। सदन की अवमानना के तहत कार्रवाई हो। राहुल गांधी ने कल संसद में लगाए थे आरोप। अडानी मामले को लेकर के पीएम मोदी पर हमला किया था राहुल गांधी ने, और ऐसे में निशिकांत दुबे ने कहा है कि राहुल गांधी पर कार्रवाई हो। आरोपों से जुड़े सबूत नहीं रखे राहुल गांधी ने और इसलिए राहुल गांधी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर बयानबाजी को लेकर के कार्रवाई की जाए, ये निशिकांत दुबे ने मांग की है। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग निशिकांत दुबे ने लोकसभा में इसके मद्देनजर नोटिस दिया है। प्रधानमंत्री पर बिना सबूत राहुल गांधी ने आरोप लगाए। निशिकांत दुबे का बयान और ऐसे में उन्होंने राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग की। आरोपों से जुड़े सबूत नहीं रखे राहुल गांधी ने, यह गंभीर आरोप निशिकांत दुबे ने लगाया है और उन्होंने कहा कि चूंकि प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने आरोप लगाया, ऐसे में सबूत ना होने की वजह से राहुल गांधी पर कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री पर बिना सबूत राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं, आरोपों से जुड़े सबूत नहीं रखे और ऐसे में राहुल गांधी पर कार्रवाई की जाए। और देखिए ये लेटर अब आपके सामने जो निशिकांत दुबे ने लिखी है। लोकसभा में इस नोटिस को उन्होंने भेजा है। प्रधानमंत्री मोदी पर बिना सबूत आरोप लगाए गए, ये बात इस लेटर में लिखी गई है। लोकसभा में इस नोटिस को निशिकांत दुबे ने आगे किया है, रखा है और उन्होंने इस नोटिस में लिखा है कि राहुल गांधी पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि बिना सबूत के उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर अडानी मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल के बयान पर लगातार बवाल जारी है। अडानी का नाम लेकर के राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और इसी के मद्देनजर ये नोटिस जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, निशिकांत दुबे ने ये पत्र लिखा है। लोकसभा में इस नोटिस को निशिकांत दुबे ने दिया और उन्होंने मांग की है कि राहुल गांधी पर कार्रवाई की जाए। और देखिए, कभी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति रहने वाले गौतम अडानी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद तो हिंदुस्तान की पूरी सियासत ही बदली नजर आई। पूरा विपक्ष अडानी को लेकर के हमलावर है। कल राहुल गांधी ने भी लोकसभा में अडानी के जरिए सरकार को जमकर घेरा। राहुल ने कहा, अडानी 2014 में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 609वें नंबर पर थे, लेकिन जब केंद्र में सरकार बदली यानी मोदी सरकार आई तो जादू हुआ और अडानी दूसरे नंबर पर पहुंच गए। उनके इस बयान पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी पलटवार किया है। 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए।
कि जो आपके पिताजी के नाम पर ट्रस्ट चलता है, राजीव गांधी ट्रस्ट, उसमें आपको चीन से पैसा मिला, चीन के एम्बेसी ने भी दिया, चीन की सरकार ने भी दिया, और आपको उसी से संतोष नहीं मिला तो नीरज चौकसी ने भी दिया, और जाकिर नायक से भी पैसा मिला आपके ट्रस्ट को। बाकी राणा कपूर ने भी ट्रस्ट में पैसा भेजा, जो खुद जेल में है यस बैंक के। तो जहां से पैसा मिले ट्रस्ट में ले लो भ्रष्ट तरीके से। राहुल गांधी, ये है आपका आचरण और आपके परिवार के संस्कार। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही इस वक्त शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी भी संसद पहुंच चुके हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना है। विपक्ष सवाल पूछेगा, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते नजर आएंगे। और ऐसे में संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। 11 बजे का वक्त कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों में लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही लगातार स्थगित ही रही, क्योंकि अडानी के मुद्दे को लेकर के विपक्ष जमकर निशाना साधता सरकार पर नजर आया। ऐसे में दोनों ही सदन में जमकर बवाल हुआ। और अब प्रधानमंत्री मोदी संसद पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज चर्चा होनी है। विपक्ष सवाल पूछेगा, प्रधानमंत्री मोदी जवाब देते नजर आएंगे। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, साथ ही राज्यसभा में भी कार्यवाही अब शुरू हो चुकी है। और कहा जाए तो टी का बर्थ प्लेस है। जो विषय संसद में आज प्रधानमंत्री मोदी दोनों ही सदनों में जवाब देते नजर आएंगे। संसद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज चर्चा होनी है। ऐसे में दोनों ही सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। वर्कर्स के लिए, टी गार्डन वर्कर्स के लिए जिन सुविधाओं का आपने उल्लेख किया, चाहे वो मेडिकल की सुविधाएं हो, हाउसिंग हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, ये सारी सुविधाएं प्लांटेशन लेबर एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा सुनिश्चित की जाती हैं। हमारा टी बोर्ड निरंतर ये प्रयास करता है कि चाय का प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मार्केट प्रमोशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन किस तरीके से, और इसके लिए हम अपनी विविध योजनाओं के माध्यम से निरंतर राज्य सरकारों में चाय बागानों को प्रोत्साहन देते रहते हैं। जो विषय वेजेस को लेकर आपने उठाया, उसके संबंध में भी मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स जहाँ तक वेजेस का, ग्रेचुइटी का, पीएफ का या जितने भी दूसरे स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं, उनकी अदायगी का प्रश्न है, ये राज्य सरकारें देखती हैं। और इसके साथ साथ जो तमाम मैंने सुविधाएं बताई, उसे भी देखना राज्य सरकारों का काम होता है। यदि आपके राज्य में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है। लेकिन निश्चित रूप से आपने प्रश्न उठाया है, तो राज्य सरकार से इस विषय में हम बातचीत करके ये कोशिश जरूर करेंगे कि इसका हल निकले। ऑनरेबल मेंबर, मुझे उम्मीद है कि जैसे सबके अच्छे दिन आ गए, मोदी जी के आने के बाद अच्छे दिन आने वाले थे। और दोनों ही सदनों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सबसे पहले अपडेट आपको देगा भारत 24। और